हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल ममता। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लेसन्स की जो कि हर उस इंसान को पता होना चाहिए जो अपने 20s में है। तो सबसे फर्स्ट लेसन है मेक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। देखो, कहीं किसी एक सोर्स से आपको इनकम आ रही है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट आपको मल्टीपल सोर्सेज बनाने चाहिए ताकि आप किसी एक के ऊपर डिपेंड ना रहो। जैसे कि मान लो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप साइड बाय साइड कुछ और काम करो। आप चाहे ट्यूशन क्लासेस दे सकते हो, आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। कई सारी चीज़ें जो आप साइड बाय साइड कर सकते हो। अपनी स्किल्स पर काम करो, ठीक है, और साइड बाय साइड कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे कि आपको सिर्फ अपनी जॉब पर ना डिपेंड रहना पड़े, ठीक है। सेकेंड है सेव मनी। सेविंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने 20 से ही स्टार्ट करोगे ना सेविंग, तो एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा हो जाएगा 30-40 तक कि आप अपने जो आपको किसी एक जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। देखो, पैसा हर किसी को चाहिए, करेक्ट। अब सेविंग्स पे लोग इतना फोकस क्यों करते हैं कि भाई सेविंग ज़रूरी है, पैसे को बचाना ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर मान लो आपके अकाउंट में आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो मान लो 10,000 रुपये है, ठीक है, और आपके अकाउंट में 60,000 रुपये पड़े हैं, यानी कि आपके पास अपने 6 महीने का खर्चा है, ठीक। तो और अब इससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं कि आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये पड़े हैं। आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 का है, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये पड़े हैं, यानी कि पूरे 10 महीने का खर्चा। अब मान लेते हैं कई बार पार्टीज आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर कई बार किसी मंथ में ऐसा होता है कुछ मेडिकल बिल्स वगैरह भी आ गए, ठीक है, तो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बट फिर भी आपके पास अपने 1 महीने का जो एक्सपेंस है उसका 10x पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्योंकि आप कभी भी कोई जॉब छोड़ते हो ना, तो आपको दूसरी जॉब लेने के लिए टाइम लगता है, करेक्ट। उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कितना भी टाइम लग सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी जो जॉब आपने छोड़ी वो आपने 30 तारीख को छोड़ी, करेक्ट। आपको जो नई जॉब मिली उसमें आप पहले 1 महीना काम करोगे, उसी के बाद आपकी सैलरी आएगी। और जो हमारी पुरानी वाली जॉब होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपने नोटिस पीरियड सर्व किया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग होता है, फिर आपको सैलरी में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपके पास वो जो बीच का जो टाइम रहेगा ना, कि जब आपकी नई जॉब की सैलरी आए और जो पुरानी वाली जॉब है उसकी सैलरी आए, ठीक है। तो इसके बीच में, मतलब जब आपने पुरानी जॉब छोड़ी है और आपकी नई जॉब से सैलरी आने वाली है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे आप बिना किसी स्ट्रेस के और बिना किसी गिल्ट के क्या करें, जी सकें, आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। सो इसलिए सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, अपनी सिर्फ सैलरी इंक्रीज करने से, कि आपको ही पता है कि आप कहीं पर भी जाओगे ना, तो जो आपकी प्रीवियस सैलरी होती है, अगर आपकी प्रीवियस सैलरी 20,000 है, तो आपकी जो नेक्स्ट सैलरी होगी वो कभी भी 40,000 नहीं होगी, कभी भी डबल नहीं होती। आपको 10% इंक्रीज मिलता है, 20%, 30%, 50% भी मिल सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना रहा है, ठीक है, और जहाँ पर आप जा रहे हो क्या वहाँ पर वाकई उस एक्सपीरियंस की डिमांड है या नहीं है। फॉर सपोज दैट कि कोई एक कलेक्शन का इंसान है, यानी कि जिसने कलेक्शन में काम किया है पूरे 5-6 साल, ठीक है, और उसने क्या सोचा कि वो सेल्स को ट्राई करेगा, तो ऑब्वियसली बात है जो उसकी सैलरी कलेक्शन में थी उससे वो सेम सैलरी या उससे इंक्रीज होकर उसको सेल्स में नहीं मिलेगी, बिकॉज कलेक्शन और सेल्स दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ठीक है, आपको आप हमेशा अपनी जो सैलरी है उस पर इंक्रीज करने पर ना ध्यान देकर अपनी स्किल्स पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी, अब क्या होता है, जैसे अभी फ़िलहाल एआई का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, हर चीज़ में एआई का यूज़ करना, एआई के टूल्स, जनरेटिव एआई है और कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग जो अभी न्यू ट्रेंड में चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको डेवलप, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसको अडेप्ट करना है, ठीक है। तो चाहे वो इंसान अभी फ्रेशर है, चाहे उसको 10 साल हो गए काम करते हुए, 1 साल हो गया, 10 साल हो गए या 50 साल हो गए, ठीक है, उसे भी नई टेक्नोलॉजी जो आती है, जो नई चीज़ें आ रही हैं, उन्हें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो क्या करना है,
कि नई चीज़ों पर ध्यान देना है, नई स्किल्स पर ध्यान देना है। उसके बाद है लर्न हाउ टू इंक्रीज योर इनकम, क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, बिकम इररिप्लेसेबल। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करने पे ध्यान देना है। कैसे होगी? मल्टीपल सोर्सेज, आप जब कई सारे सोर्सेज बनाओगे आप अपनी इनकम के, तब जाके आपकी इनकम इंक्रीज होगी। आपको इररिप्लेसेबल बनना है। देखो, इररिप्लेसेबल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आप ही कर रहे हो, नहीं। अगर आप जिस भी फील्ड में हो ना, वहाँ पर एक तो होता है कि भाई ये मान लो लाइक आप किसी भी डाटा एंट्री में हो, तो डाटा एंट्री सबको आती है, ठीक है, सबको आता है। सब जो एक्सेल में डाटा है वो डाल सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। बट आपको क्या उसमें आप किस तरीके से उसको और बेटर कर सकते हो, ठीक है। सो आपका वो कहते हैं ना यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। इंसान अगर इंटरव्यू देने जा रहा होता है ना, तो वो खुद को बेच रहा होता है। आप ये मान के चलो, आप अपना टाइम बेच रहे हो, तभी आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इररिप्लेसेबल बनने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए कि सामने वाला आपको हायर करे और आपकी जो सेम पोजीशन पे इंसान है, मतलब सेम पोजीशन पर अगर 2 लोग हैं तो उनमें से आपका सिलेक्शन हो, ना कि दूसरे वाले का, ठीक है। तो इसीलिए आपको इररिप्लेसेबल बनना होगा। इररिप्लेसेबल का मतलब मैंने भी बताया कि ये नहीं कि आपको सारे काम आपको ही आते हैं, नहीं। आपको जो आता है उसमें यूनिक क्या है, आप किस तरीके से मतलब कुछ ऐसा कर सकते हो कि सामने वाले को लगे कि हाँ वाकई वो वैल्यूएबल है, ठीक है। उसके बाद है लर्न हाउ टू स्पीक, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। सो हाउ टू स्पीक का मतलब क्या है कि आप अपनी बात को बहुत क्लियरली सामने वाले को बता पाएँ, ठीक है। आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है या फिर आप कुछ सोच रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं, किस तरीके से क्लियरली बोल पाते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि यार जो भी तूने बोला ना मेरे को समझ में नहीं आया, तो तूने बहुत जल्दी बोला। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो बोलने की कोशिश तो करते हैं, उनको बहुत अच्छा, उनको नॉलेज बहुत है, लेकिन वो समझा नहीं पाते। और जब आप सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे तो वो आपको सुनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए बोलना सीखिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए। क्योंकि प्रॉब्लम चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रॉब्लम हर जगह है। आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना हो। और प्रॉब्लम कभी भी गुस्से में सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आपको बहुत ही शांत दिमाग से सोचना पड़ेगा। कि देखो, जब भी आप गुस्से में डिसीजन लेते हो ना, तो वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ गलत होता है, ठीक है। और जब आप गुस्से में डिसीजन ना लेके शांत दिमाग से डिसीजन लोगे ना, तो हमेशा वो सही हो। क्योंकि जब आप शांति से सोचते हो ना, तो आपको क्लैरिटी दिखती, मतलब आपको चीज़ें दिखती हैं कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या फिर इसमें हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो। और एक बात है कि एडवाइस सबसे लो, लेकिन सुनो अपने दिमाग की। ये नहीं कि इसने बोल दिया ये करना है तो हाँ वही करना है। सुनो सबकी, लेकिन करो खुद की। यानी कि अपना दिमाग भी लगाओ। ये नहीं कि भाई सामने वाला कह रहा है ऐसे कर लो तो आपने ऐसे ही कर लिया। आपको अपना दिमाग भी लगाना है कि ठीक है, अगर हम इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, तो क्या इससे कोई बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है यू हैव टू मेक योर आइडेंटिटी। हु आर यू, व्हाट यू वांट टू बी, आर यू वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट। दैट मीन्स आपको अपनी पहचान बनानी है। इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई जन्म लेता है और कोई ना कोई मरता है। सो ये एक साइकिल है, ठीक है। जितने लोग इस दुनिया में आए हैं वो जाएंगे भी, ठीक है। लेकिन आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। अब ताकि कोई अगर आपसे पूछे आप कौन है तो आप बता सके, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैं तो सिर्फ एक ना डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, या फिर मैं सिर्फ एक टीचर हूँ। आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, उसके बाद मैं एक सिंगर हूँ, कई सारी चीज़ें। जब आप मरो तो आपके अंदर ये गिल्ट ना हो कि नहीं यार ये करना था, ये रह गया। आपको अपनी सारी चीज़ें जो भी आपका मन करता है वो आपको ट्राई ज़रूर करना है। बेशक आप उसमें फेल हो जाओ, ठीक है, आपका मेन आपकी जॉब है, ठीक है, बट उसके साइड बाय साइड अगर आपका डांस का मन करता है आप डांस करिए, आपका सिंगिंग का मन करता है सिंगिंग करिए, पेंटिंग है, उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं, तो आपको हर चीज़ ट्राई करनी है, ठीक है। अब उसके बाद है एक और चीज़, कहते हैं ना कि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है वो क्या है, वो सबसे अलग है। सबसे अलग इन द सेंस कि हर इंसान दूसरे की कॉपी नहीं है,
हर किसी में कुछ ना कुछ अलग है, ठीक है, बस आपको वो ढूंढना है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो क्या है, वो अच्छा गाता है, ठीक है, अच्छा लिखता भी है, लेकिन वो अच्छा समझा नहीं पाता, ठीक है। आप क्या हो, आप अच्छा लिखते हो, अच्छा गाते हो, अच्छा समझाते भी हो, आपकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर इन प्लेसेस वेयर यू वॉन्ट टू बी। सो आपके दिमाग में कुछ ऐसी जगह होंगी कि हाँ भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप अपने आसपास उन लोगों को रखिए जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। अब रखोगे कैसे, मेन प्रॉब्लम, क्योंकि अब मान लो आप किस CEO बनना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप सिंगर बनना चाहते हो, आपके कई सारे ड्रीम्स होंगे, ठीक है, कई सारे इन द सेंस कि आप, हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है। अब आप उन लोगों को अपने पास कैसे रखोगे, क्योंकि जो लोग बन चुके हैं वो इतने फ्री तो है नहीं, वो इतने वेले तो है नहीं कि हाँ भाई आपको बोलेंगे चलो ठीक है तुम्हें कुछ नहीं आता, हम तुम्हें अपने साथ रख लेते हैं, ठीक है। आप उनके साथ कैसे रहोगे, ओके। तो आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी जहाँ पर ऐसे लोग आते हैं, या फिर जहाँ पर आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। जैसे कि लिंक्डइन पे क्या है, बिजनेस ओनर्स भी हैं, HR भी हैं जो हायरिंग करती हैं, उसके बाद कई सारे लोग भी हैं जो कि जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। तो लिंक्डइन क्या है, बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पर आप अपने से, जो आपके फील्ड में, जैसे लाइक आप सेल्स में हैं, आप कलेक्शन में हैं, या फाइनेंस में हैं, तो आप उस फील्ड में अपने ही जैसे लोगों से अपने ही जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो क्या सोचते हैं, उनकी दिमाग में क्या चलता है, वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको हर इंसान से सीखना है, ठीक है। इसके बाद है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको स्किल्स डेवलप करनी है। अब स्किल्स डेवलप करनी है और आपको क्या है, हमेशा कुछ सीखना है, डेली कुछ ना कुछ सीखना है। क्योंकि देखो जब तक आप सीखने का, कि आप कहते हैं ना कि इसकी भूख मर गई है अपनी, कभी भी जो कहते हैं ना बी हंग्री टू लर्न, हमेशा आपके अंदर वो जो सीखने की भूख है ना, वो हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। और आपको उन स्किल्स पर फोकस करना है जिनसे आपको क्या हो, आपको पैसा मिले, कि एट द एंड क्या चाहिए, भैया हमें पैसा ही चाहिए, ठीक है। आपको अलग अलग लोगों से सीखना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो कि इंडिया में लोग करते हैं। अब देखो फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर अभी हम 20s की बात करें, और स्पेशली मिडिल क्लास जैसे लोगों की, यानी कि हम जैसे लोगों की, तो उसमें क्या है, आपको इतना कोई ज़्यादा ध्यान देना ना, जो है वो उसको बहुत बेसिक चीज़ों पे देना है, ठीक है। आपको जो ध्यान देना है बहुत ही बेसिक सी चीज़ों पे देना है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है सेविंग्स। आपको सेविंग्स करनी है। जो भी आप कमा रहे हो, बेशक वो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको पॉकेट मनी भी मिल रही है ना, तो आप उसका एटलीस्ट 50% बचाने की कोशिश करो शुरुआत में, ठीक है। अगर आप घूमते फिरते हो, आपको खाने पीने का बहुत शौक है, आपको शॉपिंग भी करनी है, तो फिर आप 30% बचाओ, ठीक है, लेकिन सेविंग ज़रूर करो, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, कभी भी आप, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो जाए, आप कोई भी चीज़ EMI पे नहीं लोगे, स्पेशली लाइबिलिटीज़ इन द सेंस आपकी गाड़ी, आपका घर, घर नहीं, आपका फ़ोन हो गया, या फिर कोई भी फ्रिज है, TV है और वॉशिंग मशीन है, ऐसी चीज़ें कभी भी EMI पे नहीं लेनी चाहिए। पहली चीज़, EMI पे महंगा पड़ता है। दूसरी चीज़, जब ये नई चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में इनकी कुछ टाइम बाद इनका क्या होता है, ये मतलब एक साल बाद या 2 साल बाद इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो कम हो जाती है, ठीक है। आपने अभी एक नया फ़ोन लिया, ठीक है, मान लो वो फ़ोन आपने 50,000 का लिया। फ़ोन लाने के बाद आपने वो खोल लिया, चला के देखा, है ना, अगर आप उसको कल के कल दुकानदार को वापस करने भी जाओगे ना, वो आपसे एग्जैक्ट 50,000 पे वापस नहीं लेगा। वो 1,000 कम करेगा, 2,000 कम करेगा, बेशक वो कम ही लेगा, मतलब वो कम पर ही लेगा, आपसे एग्जैक्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो कभी भी EMI पे ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। दूसरा,
अब जो लोग होते हैं उनको गाड़ियों का बहुत शौक होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप नई गाड़ी ना खरीद के आप सेकेंड हैंड ले सकते हो, ठीक है। नई आप गाड़ी ना खरीद के आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले सकते हो। तो सेकेंड हैंड में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड हैंड हमेशा ख़राबी होती, नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको गाड़ियों का बहुत शौक होता है और क्या करते हैं, वो हर महीने या हर साल नई गाड़ी निकालते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनकी गाड़ी ख़राब नहीं हुई है, कहीं से टूटी नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, कुछ नहीं है, बस उनको शौक है और उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास के पास क्या है, पैसा नहीं है, तो क्या करते हैं, तो फिर हम वो गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, वो हमें एक तो क्या है, 1 साल चली हुई है, 2 साल चली हुई है, ठीक है, बस आपको उसकी कंडीशन देखनी है कि कैसी है। उसके बाद जब उसकी आप कंडीशन देखोगे तो अगर वो सही है तो आप उसको ले सकते हो, क्योंकि 1 साल में वैसे भी वैल्यू घटती है, ठीक है। और अगर वो इतनी अच्छी है कि आपका काम हो सकता है तो फिर आपको नई गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको स्टार्टिंग से ही, बेशक अभी आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि आप टैक्स फाइल नहीं करते हो, आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है अगर आप अभी फाइल नहीं करते हो, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आपके पास पैसा आएगा ना, और ज़रूर आएगा। हमेशा ये मान के चलो कि भाई एक दिन में मेरे पास पैसा आएगा और मैं भी ITR फाइल करूँगा, मैं भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा, मैं भी टैक्स पे करूँगा। तो आपको क्योंकि एक ना एक दिन होना है, ज़रूर होना है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा ही आएगा। तो आपको अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप टैक्स को बचाने के तरीके सीख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने टैक्स को बचा सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप अभी से सीख सकते हो, अभी से अपनी नॉलेज इतनी ज़्यादा रख सकते हो कि किस तरीके से मुझे क्या करना है, मुझे टैक्स बचाना है। सेम है आपका क्रेडिट कार्ड का, जो लोग यूज़ करते हैं वो भी और जो नहीं करते वो भी। देखो क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत अच्छा होता है, कब, जब आपको उसका सही यूज़ पता हो, कि वो आपको बेनिफिट कैसे देगा वो पता हो आपको, ठीक है। क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड का क्या है, कोई ना कोई बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यूज़ करने का मतलब क्या है, यूज़ करने का मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, ठीक है। मान लो अगर आपका कोई बिल है वो 1 लाख का है, ठीक है, आप किसी होटल में रुके, आपका बिल 1 लाख का बना, आपके अकाउंट में 10 लाख है, ठीक है। आपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जिसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि पहली चीज़ तो अपने क्रेडिट कार्ड का ध्यान से यूज़ करना है। दूसरी चीज़, आप क्रेडिट कार्ड से उसी बिल को पे करिए कि आपका वो, मतलब कहने का मेरा ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से जो भी अपना बिल पे करते हैं वो तभी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बेनिफिशियल रहेगा जब आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा हो, ठीक है, कि आप उसके बिल भी पे कर पाएँ। ये नहीं कि ना आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो है ही नहीं, मतलब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ाए जा रहे हो कि कभी पे करने की बात आएगी तो आप बिल्कुल ही कंगाल ही हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज़ है उसको यूज़ करने से पहले उसके बाद को समझना ज़रूरी है कि वो आपको लॉन्ग रन में, यानी कि मतलब लंबे समय तक किस तरीके से आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको टैक्स के कैसे आप बचा सकते हो वो सीखना है। आपको क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ है वो आप सही तरीके से कैसे कर सकते हो वो सीखना है, ठीक है। इसके बाद है इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो अभी से। अभी अपने 20s में हो, अभी से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि इमोशन में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, हमेशा गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल रामायण ही ले लो। रामायण में अगर दशरथ ने ये वचन ना दिया होता कैकेयी को कि तुम मुझसे कभी भी कोई भी वर मांग सको, वो खुशी में ही तो था। खुशी सबसे ज़्यादा जब आप खुश हैं तब, और जब सबसे ज़्यादा दुखी हैं, दोनों ही सिचुएशन में आप कभी भी कोई डिसीज़न ना लिया करें, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि अपने एक्सपीरियंसेस पर स्पेंड करिए, ना कि प्रोडक्ट्स पर। कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो, आप महंगे से महंगा बैग खरीद रहे हो, फ़ोन खरीद रहे हो या फिर ड्रेसेस खरीद रहे हो, उससे बेटर आप अपने एक्सपीरियंस पे अपना पैसा खर्च करिए, घूमिए फिरिए, नई स्किल्स सीखिए, उन पर पैसा खर्च करिए। और सबसे मेन चीज़, उन स्किल्स पर जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं। यानी कि
जो लोग 9 to 5 करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी 9 to 5 में ही लगानी है। आप ऐसी स्किल सीखिए जिनकी हेल्प से आप उस 9 to 5 को छोड़कर आप क्या है, चाहे घूम रहे हैं चाहे फिर कहीं भी हैं, लेकिन आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकें, आप कहीं घूमने गए आप वहाँ से भी काम कर सकें। तो आपको क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट, आपको इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश स्पीकिंग क्या है, सबसे बेस्ट है। क्यों? और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि अगर आपको एक ग्लोबल टैलेंट बनना है, ग्लोबल टैलेंट यानी कि आप कहीं पर भी जाकर किसी भी इंसान से बात कर सकें। कहते हैं ना कि जब आपको अगर एक इंग्लिश आती है तो आप कई सारे लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। तो इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको फटाफट से समराइज़ करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला, मल्टीपल सोर्सेज बनाने हैं इनकम के, ठीक है। सेविंग्स करनी है, ठीक है। उसके बाद स्किल्स पे सबसे ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है। स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी है, नई स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है। और कोई भी चीज़, आप चाहे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं, उससे पहले उसके बारे में सीखिए, पढ़िए। टैक्स को किस तरीके से बचा सकते हैं उसके बारे में आप अभी से सीखिए, ठीक है। एंड उसके बाद लायबिलिटीज़ को कभी भी EMI पे मत लीजिए। लायबिलिटीज़ यानी कि जो आपकी जेब से पैसे को बाहर निकालती हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो और अपने एक्सपीरियंसेस पर क्योंकि एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश स्पीकिंग पर फोकस करिए। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको कई सारे लोगों से कनेक्ट करती है। और उसके बाद है द लास्ट लाइन इज, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं जाना है, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो आपको पुरानी वाली छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको कॉलेज जाना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, ओके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें कुछ मतलब आज जो मैंने बताया उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।